कितने लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना हो जाए? सभी लोग चाहते हैं कि जो पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य थे, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, उनका संकल्प था धरती पर स्वर्ग लेकर आएंगे और धरती के सभी लोगों को देवता बनाएंगे। तो देवता कैसे बनेंगे? व्यक्ति अपने व्यवहार को अच्छा बनाकर, अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों को शुद्ध करके व्यक्ति देवता बनेंगे। और इसका सीधा मतलब है कि परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से सभी के अंदर मनुष्यता जाग जाए, असुरता का पदार्पण हो, हिंसा का पदार्पण हो और मनुष्यता अंदर से जाग जाए, धर्म जाग जाए और उसके साथ में पूरी धरती पर राम राज्य आ जाए। राम के जीवन का दर्शन कर लीजिए आप। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। मुस्कुराने लगे भगवान। सुमंत ने पूछा, हे राम, आपको 14 दिन के लिए नहीं, आपको 14 महीने के लिए, आपको 14 साल के लिए वनवास हुआ है। और 14 साल के वनवास में आप वलकल का वस्त्र पहन के जाएंगे, वनवासी वेशभूषा रहेगी, आपका धनुष बाण ही आपके साथ रहेगा, जेब में एक फूटी कौड़ी भी आप राजमहल से लेकर नहीं जा सकते, एक जोड़ी कपड़ा भी आप नहीं लेकर जा सकते, जो पहना है वही पहनकर निकलेंगे खाली हाथ। तो भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। बोले, अब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रभु राम ने कहा, अगर राजा बनता तो केवल राजा बनकर प्रजा का पालन करता, प्रजा की देखभाल करता, राज्य का विस्तार करता और माता पिता की आंखों के सामने रहकर माता पिता की सेवा करता, बस इतना ही काम होता। लेकिन बन जाने में मेरा बड़ा फायदा है। राजा बनने में तो कोई ज्यादा फायदा था नहीं, बन जाने में मेरा बड़ा फायदा है। अच्छा, घर से खाली हाथ निकल रहे हैं प्रभु और कह रहे हैं बन जाने में फायदा है। कौन सा फायदा दिखा? बोले, सबसे पहले एक बच्चे को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही सच्चा सपूत है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। मुझे अपनी माता और पिता के आज्ञा का पालन का अवसर मिल रहा है। और सभी माताओं में, तीनों माताओं में सबसे अधिक स्नेह जो माँ कैकेयी करती थी, उसका प्रमाण भी माँ कैकेयी ने दे दिया कि उन्होंने मेरे लिए वही मांगा जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे लिए उपयुक्त था, मेरे लिए उन्होंने वही मांगा। तो माँ कैकेयी की इच्छा पूरी हो गई, मंथरा की कोशिश पूरी हो गई। बोले, वन में जाऊंगा तो एक सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है कि ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, संतों का संग मिलेगा। एक और फायदा बताया कि जब संतों का संग मिलेगा तो संतों के संग में बैठने से सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग मिलेगा। और अंत में कि जिस उद्देश्य से मैं इस धरती पर आया हूँ, भगवान कभी रावण के लिए या कंस के लिए या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के लिए थोड़ी आए। भगवान ने तो स्वयं कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, कि मैं असुरों के लिए नहीं आता, मैं तो सज्जन पुरुषों के, कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के कल्याण के लिए और दुष्टों के सहार के लिए इस धरती पर आता हूँ। मेरे आने का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो राजमहल में रह के थोड़ी पूरा होता। राजमहल में रहकर कैसे असुरों को मैं मार सकता, राजमहल में रहकर अधर्म को मिटाकर मैं कैसे धर्म की स्थापना कर सकता था। जब घर से नहीं निकलता तो धर्म की स्थापना कैसे करता। घर से मुझे इसीलिए निकलना पड़ा कि मुझे इस पृथ्वी पर त्रेता युग में जितने असुर हैं, उन सभी असुरों का अंत करके इस धरती पर धर्म की स्थापना करनी है। और जब धर्म की स्थापना होगी तभी साधु और सज्जन पुरुष जो है सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर व्यतीत करेंगे। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का साक्षात स्वरूप माना जाता है प्रभु श्री राम को। और लाखों वर्षों की तपस्या हमारे प्रभु राम अपने ही जन्मभूमि में तंबू में बैठे थे। बड़ी पीड़ा होती थी। दीदी रितंभरा की बात मैं सुन रही थी
साध्वी ऋतंभरा दीदी की कि बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने राम मंदिर के लिए, उनकी लड़ाई हम भूल नहीं सकते। एक दिन वो बता रही थी कि शुरुआत में जब हमने राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई शुरू की तो एक बार कई बार ऐसा हुआ कि खेतों में जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल किसानों का, और उसके लिए जो छोटी छोटी झोपड़ी बनी होती है मशीन मोटर सामान अंदर रखने के लिए, वैसे जगहों पर ही हम विधर्मियों से छुपे छुपे घूमते थे, वैसी जगहों पर रहना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि रास्ते से गुजर रहे थे कि खुद के कहते ना घर का भेदी लंका डाय, कुछ जयचंदों ने बता दिया कि साध्वी दीदी जी इस रास्ते से जाएंगी, तो विधर्मियों ने गोला बारूद और पत्थरों से उनके गाड़ी पर हमला किया। एक पत्थर उनके सीने पर भी लगा, लहू लुहान हो गई। इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है ना वो जान सकते हैं कि कितनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। तब कहीं जाकर हम 22 जनवरी को पिछले बरस, मतलब अभी तो 1 साल हुआ ही नहीं है, कि 22 जनवरी को हम प्रभु राम को उनके स्थान पर बिठा पाए, उनकी स्थापना कर पाए।